जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल देख के समझ चुके होंगे ना कि सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय करके होल्ड करे हुए हैं ना, तो अभी भी वक्त इतना गुजरा नहीं है कि अब आप लोग उनको बेच ना सके। जो शेयर्स के नेम मैं आप लोगों को बताकर इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैंने आप लोगों को बीको वगैरह की भी तो लोअर रेट पे बाय कॉल दी थी ना, जो मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स थे। मैंने कुछ दिन पहले की बात कर लेता हूँ, तो टेली कार्ड से ही बात का आगाज कर रहा है। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर लाजमी करके ना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे अभी जो लोग क्लिक करेंगे, जो कि मैं रात 10:42 पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसका बर वक्त नोटिफिकेशन ना आप लोगों तक पहुंचेगा। आज दो दफा इसका अपर गैप लगा, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर दोबारा टेलीकार्ड को ना अपर गैप लगा। तकरीबन 10 करोड़ तक वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए, यानी कि इतने वॉल्यूम इसके बन गए और बड़ी तेजी के साथ ना ये स्टॉक ऊपर निकला। ये भी आप लोगों के हाथ से निकलता शेयर है, और आज जिस तरह इसने ब्रेकआउट दे दिया ना, तो अब ये तेजी आना थी। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था ना कि तेजी इसमें एक्सपेक्टेड है। ये अगर प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग के वॉल्यूम बनने की वजह से गिर रहा है ना, तो आप लोग इसे गिरते हुए लोअर रेट को मत देखिए। आप लोग सिर्फ जमा करने से स्टॉक को मतलब है, क्योंकि देखिए स्टॉक गिरता है, फिर जैसे ही न्यूज़ें आती है ना पॉइंट, तो फिर स्टॉक बड़ी तेजी के साथ ऊपर से ऊपर निकलता है। तो आज आप लोगों के सामने डेली कार्ड की मिसाल है। काफ़ी लंबे अरसे तक ना इसका ये बना हुआ था, यानी कि 2023 या 24 या 25 या एक लंबा अरसा इसने एकोमुलेशन का फेज जो बना रखा था, उसको इसने कंप्लीट करा डेली कार्ड ने, और अब बड़ी तेजी के साथ ना आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। अब इसको 11 रुपए के रेट पे सस्टेन करना, यानी कि ट्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका यही रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग देना, देखिए मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को टेली कार्ड की बाय कॉल दे रहा हूँ। इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दिएगा। 12.5 रुपये तक का बनता है इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया। 3-4 दफ़ा ना 12 रुपये पे ये रुका है और फंसा है, पे यहीं से ही पलटता हुआ ना सीधा आप लोगों को 12 रुपये का 5 रुपये टैली कार्ड होता दिखाई दिया ना। फिर तो ये ऊपर निकल ही नहीं पाया, फिर काफ़ी लंबा अरसा ना टैली कार्ड 5 रुपये, 5.5, 6 रुपये और वही 10:30, 11 का रेजिस्टेंस एरिया ये इसका बना हुआ था। ये इसी पे रुक के ट्रेड करता रहा, लेकिन गिरते इंटरेस्ट रेट का भी तो कंपनी बेनिफिशियरी है। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी की न्यूज़ें हैं। अब आप लोगों ने क्यों बाय नहीं करा, सवाल ये बनता है। पिछली वीडियोस का मैं तभी तो कह रहा हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि लाजमी कंप्लीट देखें। पिछली वीडियोस को देख के आप लोग खुद फैसला करें कि मैंने टैली कार्ड की आप लोगों को बाय कॉल दी थी या नहीं। अब अगर ये आप लोगों को नीचे मिलता है, यानी कि 10 रुपये, 10.5 रुपये के रेट पर मिलता है, तो फिर तब मैं आप लोगों को बाय का बोलता हूँ कि तब ना आप लोग बाय करिएगा। पहली कार्ड को जितने भी लोगों ने बाय करा हुआ है वो कल प्रॉफिट टेकिंग लाजमी, नफ़े को पक्का लाजमी करिएगा, वरना फिर मुझसे नहीं बोलिएगा कि अब तो शेयर नीचे गिर रहा है, अब हम कहाँ इसको बेचें। तो पहली बाय कॉल टेली कार्ड की, अगर गिरता है तब इंटैक्ट है, और अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो 12.5 रुपये तक का इसका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्रॉफिट टेकिंग का एरिया बनता है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी और सवालात लोग मुझसे कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। इसके अंदर की जो पॉजिटिविटी की जिस तरह की न्यूज़ें आ रही है ना, और जिस तरह से ये स्टॉक 5.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, और 5 रुपये से क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वैसल मोबिलिटी मुदारबा ने दी है। 85 लाख के आज वॉल्यूम बने, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने नफ़े को पक्का करा है, और करना भी तो बनता था ना। मैं तभी तो कह रहा था ना कि अगर ये गिरता है तो लोअर रेट पे आप लोगों को जमा करना है, और अगर ऊपर निकल गया तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना होगी। 2 महीने तक देखें, जब ये ऊपर निकला ना, जो है 2 रुपये से ब्रेकआउट दे के ये ऊपर गया वैसे, तो ये 4 रुपये से लेके ना 4.5 रुपये तक ये रुक के ट्रेड करता रहा। और फिर जैसे ही इसमें वॉल्यूम बने हैं, धनाधन इसने ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये कब यहाँ पहुँच चुका था 4 रुपये के रेट पे, वैसे ये पहुँच चुका था जून एंड के दिनों में। जून से लेकर जुलाई, और जुलाई पूरा अगस्त का महीना इसने सितंबर तक इसी रेट पे रुक के ट्रेडिंग करी है। और फिर देख ले कि कितना 23 से 4 का 8 हुआ ना, यानी कि अगर कभी शेयर रुक भी जाए ना तो रुकते हुए, और अगर गिरता है स्लिप मारता है तो गिरते हुए ना, मैं आप लोगों को देखिए अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ कि लोअर रेट पे स्टॉक को आप लोगों को जमा करना है। तो वैसे अगर गिरता है तो लोअर रेट पे इसकी बाय कॉल, बल्कि मैं थोड़ी डिटेल ना आप लोगों को इसकी और बता रहा हूँ कि क्या करना आप लोगों को बनता है। अगर वैसे पलटता है और नीचे आते हैं, उनके बड़ा शानदार आप लोगों के पास दोबारा गिरते हुए इसमें चढ़ने का मौका होगा। उनका सपोर्ट लेवल इसका 6.5 रुपये तक का, जो मुझे लग रहा है 6-6.5 रुपये तक का बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के हवाले से मुझे बेहतर लग रहा है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ये स्टॉक कुछ रिटर्न आप लोगों को अच्छा था, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा ना ये 2 रुपये के रेट पे रुका रहा। जैसे ही न्यूज़ें आई हैं और
सामने परफॉर्मेंस है आप लोगों के, जिसने अच्छा रिटर्न आप लोगों को दिया। WTL, मैं क्यों आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से ये शेयर रिकमेंड कर रहा था पिछले कुछ सालों से, और आज इस तरह 2 रुपए के रेट पर इसने दी है क्लोजिंग, तो मुझे क्या लग रहा है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर ये गिरता है तो आप लोगों को इसको ना गिरते हुए ही जमा करना है, क्योंकि इसने भी ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट दे के 2 रुपये पे चढ़ गया है। लेकिन जिस तरह काफ़ी सारे शेयर्स, यानी कि आप पेनी स्टॉक्स, वो वाली बात आ गई ना मेरी, कि सेकंड टियर और थर्ड टियर के स्क्रिप्ट, लेकिन ये रिस्की शेयर है। मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से, अगर किसी को ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाने हैं तो ट्रेडर्स लाजमी ना इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं, इसको जमा कर सकते हैं लोअर रेट पे, क्योंकि लोअर रेट पे अगर आप लोग जमा करने में कामयाब WTL को हो गए ना, तो फिर आप लोग बड़ा नफ़ा यानी कि इसमें ना कमाएंगे। और अच्छे प्रॉफिट्स वही लोग कमाते हैं मजबूत शेयर्स में, कि जिन्हें पता होता है कि हमें सिर्फ नीचे स्टॉक को जमा करना है और जैसे ही तेज़ी आएगी, तभी तो जो बात मैंने कही ना कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। HTL के एनालिसिस बताकर आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्टर्स को बोल देता हूँ कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म होराइजन में जाके इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर तब मैं आप लोगों को HTL हाई ट्रैक लुब्रिकेंट्स को कहता हूँ कि 40 रुपये से देखना सीधा जो था ना, इसने 50 रुपये, फिर एक इसको अपर कैप 54, और फिर आज देख लें यानी कि उसाना की बुनियाद पे ना, या आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ना बुलिश डाइवर्जेंस के साथ ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के हवाले से अगर किसी को साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो साल की इन्वेस्टमेंट के लिए ना मैं आप लोगों को HTL हाई टेक लुब्रिकेंट का बोल देता हूँ कि आप लोग किसी को 1 साल की इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर तब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग ना HTL में पैसे डालें। आज की इस वीडियो में इतना ही, बस KC100 के एनालिसिस को देखते हुए आप लोग गाइड करके इस वीडियो को एंडिंग की तरफ लेके चला आता हूँ। तो आज एक 66 तक का 1,66,000 का इंडेक्स ने हाई लगा के 1,64,444 पे क्लोजिंग दी और सीधा पलटता हुआ पीछे ही निकलता दिखाई दिया। वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो क्या ज़बरदस्त के इलेक्ट्रिक टॉप वॉल्यूम लीडर्स में आज रहा, लेकिन नहीं बेचा। अब मैंने तभी तो नहीं कुछ कहा ना आप लोगों को, क्योंकि गलती आप लोगों की होती है, बेच नहीं पाते आप लोग, फिर कह देते हैं कि इसने बाय कॉल दिया है। ऐसे देखिए, मैं आप लोगों को बाय कॉल देने को तो बैंक मकर्रमा लिमिटेड इसकी भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये भी आज ना 8 रुपये के रेट पे काफ़ी देर तक ट्रेड करता रहा और 7 करोड़ तक के वॉल्यूम बने। तो 1 करोड़ के वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गए हैं शेयर्स में, यानी कि अब तो अगर आप लोगों ने प्रॉफिट्स नहीं कमाए तो अब कमाना बनता है, क्योंकि फिर आप लोग सवालात करेंगे मुझसे कि ये भी शेयर हमारे हाथ से निकल गया, ये भी ऊपर चला गया, ये भी डबल ट्रिपल दाम हो गया। शेयर और मौके आप लोगों के हाथ से होनी, स्टॉक्स में एंट्रियां मिस हो रही हैं कि जिन्हें आप लोग समझ नहीं पा रहे। ट्रेडर्स के लिए BML बैंक मकर्रमा लिमिटेड की बाय कॉल है ओनली ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में इतने, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।